जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स परिवार में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अनुपात एवं समानुपात का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, अपलोड भी कर दिया था, आपने देख भी लिया होगा दोस्तों आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट लेके आया हूं दोस्तों। तो भाई समय ना खराब करते हुए दोस्तों इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको इस पार्ट का ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। भाई पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 1050 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात 2:3 और बी और सी के अंश का अनुपात 6:5 है। ए का अंश रुपये में क्या है? देखिए भाई टोटल राशि कितनी दी है दोस्तों, 1050। इस 1050 को भाई 3 व्यक्तियों में हमें बांटना है। सबसे पहले दोस्तों हम इस अनुपात से को आसान करेंगे। भाई यहां पर ए और बी का अनुपात कितना दिया दोस्तों, तो ए और बी का अनुपात दिया है दोस्तों 2:3। तो भाई ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 2:3। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या बोला भाई, बी और सी का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 6:5। भाई बी तो ये हो गया, बी का कितना है 6 और सी का कितना हो गया भाई 5। अब दोस्तों भाई अगर हम यहां पर देखेंगे तो बी वाला व्यक्ति कॉमन है और कॉमन वाला भाई ये एक बार 3 हो गया और एक बार 6 हो गया। तो भाई ये अलग अलग कैसे हो सकता है दोस्तों, आपको समान बनाना पड़ेगा। अगर ये अलग अलग आ जाए तो आपको समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब समान कैसा बनाएंगे भाई, 3 और 6 का जब मैं एलसीएम ले लूं तो दोस्तों 6 होता है। तो भाई ये तो 6 पहले से है, आप इसको 6 बना सकते हो। अगर आप इसको 6 बनाओगे तो इस पूरे में आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो भाई ये 2 तिया 6 हो जाएगा, ये तो निकल के आ जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, और फिर इस 2 का गुणा इस 2 के साथ भी होगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 6। अब भाई इधर तो किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये फिर क्या रहेगा दोस्तों, ये 5 का 5 ही रहेगा। ये दोस्तों इनका एक सरल अनुपात निकल के आ जाएगा। जो कॉमन वाला था ना उसको हमने क्या किया कि भाई समान बनाने के लिए ऊपर वाले स्टेप में हमें 2 का गुणा करना पड़ा, जिससे कि ये कॉमन वाला समान हो गया। भाई हमें तीनों का रेशियो पता चल गया। अब भाई तीनों का रेशियो पता चल गया, तीनों में राशि कौन सी बांटनी है भाई, 1050 रुपया। अब 1050 रुपया भाई 3 व्यक्तियों में बांटना है। ए को मिलेगा 4, बी को मिलेगा 6, सी को मिलेगा 5। भाई अगर मैं देखूं तीनों को क्या मिलेगा तो तीनों को प्लस कर लो, 4, 6, 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 15। तो तीनों को मिलेगा 15, ये तो हमारे अनुसार। लेकिन भाई रियल में मिलेगा कितना, 1050। 1050 दोस्तों ये अगर योग है तो योग के नीचे योग को रख दिया। भाई पूछा किसका था, लास्ट में हमसे पूछा है ए का अंश क्या होगा। अगर ए का अंश पूछा है तो ए का अंश है कितना, 4 है। जिसका अंश हमें बताना है भाई उसी को हम गुणा में रख देते हैं। भाई कुल के नीचे तो कुल को रख दिया, जो पूछा था उसको गुणा में रख दिया। अब कैंसिल कर लो दोस्तों। भाई 15 से कितनी बार कैंसिल होगा, तो 15 से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा। भाई 15 नमे की 15 सत्ते 105। भाई नमे की ने 7 बार भाग जाएगा है ना, 15 सत्ते 105। अब दोस्तों भाई ये 70 हो जाएगा, इनका मैं गुणा कर लूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा भाई 7 चौक 28। तो दोस्तों एक शून्य भी है, 280 रुपया मिलेगा भाई ए को। तो ये रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कहां दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है मेरे भाइयों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है। भाई राम को मिलेगा 7 और श्याम को मिलेगा 17 तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात 7:17। राम की आय 490 तो सोहन की आय क्या। देखो भाई सबसे पहले तो भाई यहां पर भी एक व्यक्ति 2 बार है दोस्तों और उसका अनुपात अलग अलग है, तो उसको आपको समान बनाना पड़ेगा। भाई पहला व्यक्ति कौन हो गया, राम के साथ क्या लिखा है, श्याम। अब इनका अनुपात कितना हो गया दोस्तों, राम तो है 7 और श्याम कितना है, तो श्याम है 17। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या कहा, श्याम है 7। भाई श्याम है 7 और सोहन कितना हो गया, सोहन हो गया भाई 17। ठीक है, तो ये हो गया भाई सोहन कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 17। भाई इस तरीके से लिख लिया हमने, अभी भी ऐसे ही रखा था हमने। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाई श्याम नाम का व्यक्ति तो कॉमन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आ गई। भाई अगर अलग अलग वैल्यू आ गई तो आप क्या करोगे दोस्तों, इन्हें समान बनाओगे। भाई इन्हें समान बनाने के लिए आप क्या करोगे, भाई यहाँ पर इनका एलसीएम लोगे और 17 और 7 का जब एलसीएम लोगे तो भाई ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है वैल्यू, तो इनका गुणा ही दोस्तों इनका एलसीएम होता है। तो सीधी सी बात है भाई आपको यहाँ पर तो 7 का गुणा करना पड़ेगा और इस 17 का गुणा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों समान बन जाएगा।
ठीक है। तो 7 का गुणा यहां पर भी होगा दोस्तों, ये कितना निकल के आ जाएगा भाई, ये निकल के आ जाएगा 49। ठीक है। अब 17 सत्ते कितना होता है, तो भाई 7 सत्ते तो 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 9, और 7 एकम 7, 7 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा 119। ठीक है भाई, इधर गुणा करूंगा 119 आ जाएगा, और 17 का गुणा कितना होता है दोस्तों, तो 17 का वर्ग होता है दोस्तों 289। ठीक है, ये मुझे इनका रेशियो पता चल गया दोस्तों। अब भाई राम की वैल्यू पता है कि राम को मिलता है 490। अब राम को 490 रियल में मिलता और मेरे हिसाब से कितना मिलता 49। ठीक है दोस्तों, तो भाई राम को रियल में 490 और मेरे हिसाब से कितना 49। तो भाई रियल वाले के नीचे हमारे वाला रख दिया नीचे। ठीक है, पूछा कितना है, सोहन की आय कितनी, सोहन को भाई गुणा में रख दो, कितना है भाई सोहन है भाई 289, 289 को गुणा में रख दिया। 49 से 49 दोस्तों एक बार कैंसिल, ये जीरो को भी ऊपर लिख लेता हूं भाई, इसके साथ ये जीरो लग जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा दोस्तों 2890। 2890 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भाई ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। भाई दोस्तों क्वेश्चन में कहा सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है। यदि सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा इतिहास में प्राप्त अंक क्या है। देखो भाई, एक तो हो गया दोस्तों अंग्रेजी, अंग्रेजी में भाई अनुपात देखो तो 2 है, और अंग्रेजी में अगर नंबर देखो दोस्तों तो अंग्रेजी में नंबर कितने आए 80। भाई दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है भाई, 80 नंबर उसको अंग्रेजी में मिला है और रेशियो में कितना मिला है 2, तो 80 तो दोस्तों 2 की वैल्यू हो जाएगी। हमसे पूछा गया इतिहास में, तो इतिहास में मिले कितने 3, तो 3 को गुणा में रख दो दोस्तों। कुछ नहीं किया भाई, सवाल में बोला कि अंग्रेजी में 80 मिले, रेशियो में 2 की वैल्यू हो गई, जो पूछा उसको गुणा में रख दिया। भाई कैंसिल कर लो, इतिहास में क्या मिला वो पता चल जाएगा। ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, ये 40 बार कैंसिल हो जाएगा। भाई 40 का 3 के साथ गुणा 120 आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। भाई इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। मतलब दोस्तों पहले 9 का किराया लगता था, अब किराया कैसा लगने लग गया 11 का। पहले किराया कम था, अब भाई किराया बढ़कर 11 हो गया। ठीक है, किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है, भाई किराए में हुई बढ़ोतरी तो 2 है। पहले 9 का किराया लगता था, अब 11 का लगने लग गया। किराए में बढ़ोतरी अगर रेशियो में देखूं तो 2 का अनुपात बढ़ा है। ठीक है, और रियल में मूल किराया हमें दे रखा है दोस्तों 18,000। भाई रियल में जो मूल किराया है वो रियल में कितना है 18,000। भाई मूल किराया किससे बोलेंगे, इस 9 को। शुरू में किराया 9 था, तो ये जो 18,000 है वो किसकी वैल्यू हो गई दोस्तों 9 की। भाई मूल किराया शुरू में 9 था, किराया बढ़ा कितना 2। यही तो हमसे पूछा है दोस्तों कि मूल किराए में भाई बढ़ोतरी क्या है, बढ़ोतरी क्या है, तो 2 की बढ़ोतरी है। भाई कैंसिल कर लो, 9 दूना 18, ये 3 जीरो ऊपर, तो 2000 का गुणा 2 के साथ करोगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा 4000। भाई 4000 की हुई है बढ़ोतरी, कहां दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी दोस्तों सही आंसर। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। भाई सबसे शुरू में टोटल व्यक्ति कितने थे, स्टूडेंट कितने थे, तो वो थे भाई 504। भाई 504 टोटल छात्र है, लड़का भी और लड़कियां भी इसके अंदर है दोस्तों। ठीक है, अब लड़का और लड़कियों का रेशियो हमें दिया है भाई, तो लड़की का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, तो लड़कियों का रेशियो दिया है भाई 11 और लड़कों का रेशियो कितना दिया है भाई, तो 13। कुल ये वाले दोस्तों, भाई अगर ये कुल है तो कुल को कुल से काट दूंगा, मतलब योग को योग से काट दूंगा। भाई ये योग कितना हो जाएगा, तो 11 और 13 कितना होता है दोस्तों, ये होता है भाई 24। ठीक है, कुल को तो कुल से कैंसिल कर दूंगा। अब भाई कैंसिल कर लेते हैं, 12 लड़कियां और भी बढ़ेगी, फिर अनुपात पूछा तो पहले ये कहानी खत्म कर लेते हैं दोस्तों। भाई 24 का भाग लगाऊंगा तो 24 दूना तो 48, यहां से 2 बचेगा, 24 एकम 24। भाई 21 बार ये कैंसिल हो जाएगा। इनका गुणा करूंगा दोस्तों तो भाई 21 का गुणा करूंगा, 21 एकम 21 का, एक हाथ का कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2।
फिर 21 एकम 21 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 23। तो इधर तो 231 आ जाएगा। फिर 21 तिया कितना होता है दोस्तों, तो 21 तिया होता है भाई 63। 63 का 3 हाथ का कितना आ जाएगा 6। 21 एकम 21 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 21 और 6 हो जाएगा भाई 27। तो ये हो जाएगा दोस्तों 273। ठीक है भाई, गुणा कर लिया। अब क्या बोला, यदि 12 लड़कियां और प्रवेश, 12 लड़कियों को और प्रवेश दिया जाए। भाई पहले 31 थी, 12 लड़कियां और प्रवेश कर लेगी, 12 लड़कियां और बढ़ जाएगी, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। इधर कुछ भी नहीं, तो भाई ये तो ये का यही रहेगा, ये कितना रहेगा दोस्तों 273। ठीक है, ये 273 रहेगा। अब भाई इनका हमें अनुपात बताना है। लास्ट में तो दोस्तों हमसे अनुपात पूछा है ना, भाई लड़के तो कुछ नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ाना, ये 273 ही रहेंगे। भाई इनको आप छोटा कर लो। अब ये संख्याएं किससे कैंसिल हो रही है दोस्तों, ये संख्याएं 3 से कैंसिल हो रही है। हम क्या कर सकते हैं भाई, ये 243 आ गया, ये 273 आ गया। अब हम इन्हें कैंसिल कर लेते हैं दोस्तों। भाई ये भाई संख्याएं किससे कैंसिल हो जाएगी, भाई 3 से अगर कैंसिल कर लूँ तो भाई ये हो जाएगा 3 × 2 24 और 3 एकम 3। अगर इसे कैंसिल करूँ तो भाई 3 9 की 27 और 3 एकम 3। तो भाई 81 और 91 किसी और से कैंसिल हो सकता है भाई, तो अब ये किसी से नहीं कैंसिल होगा। आपको ऑप्शन में दिख जाएगा भाई 81 और 91। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 है। भाई 2 गुना अगर 100 है, ये तो डबल करने के बाद 100 है, तो शुरू में क्या रहा होगा, 50 रहा होगा। भाई 2 गुना अगर 100 है तो शुरू में तो 50 रहा होगा ना। ठीक है दोस्तों, शुरू में 50 रहा होगा। तो तीनों में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या है। अब देखो दोस्तों, भाई 2 गुना अगर 100 है तो शुरू में वो संख्या 50 थी। अब रेशियो क्या दिया, 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। अब ये रहेगा दोस्तों योग। भाई 2 गुना 100 तो योग क्या है, 50 है। भाई योग के नीचे किसे रख दूंगा दोस्तों, योग को। तो 2 3 5 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर लूंगा भाई, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 5। बड़ी संख्या दोस्तों इनमें से कौन सी है, 5। 5 का गुणा 5 के साथ कर लूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 25। लेकिन अभी ये आंसर नहीं रहेगा दोस्तों। अगर हमसे पूछा जाता है कि बड़ी संख्या क्या है तो आंसर हो जाता 25। लेकिन हमसे बड़ी संख्या थोड़ी ना पूछा, हमसे पूछा गया बड़ी संख्या का वर्ग क्या है। तो भाई बड़ी संख्या ये निकल के आई, जब आप इसका वर्ग कर दोगे दोस्तों तो इसका वर्ग कितना होता है दोस्तों, ये होता है भाई 625। 625 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, 625 दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर सिर्फ संख्या पूछता तो 25 आंसर हो जाता, लेकिन लास्ट में हमसे उसका वर्ग पूछा तो भाई 625 आंसर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। अब भाई ये 200 रुपया अधिक है, थैले का दाम कितना है दोस्तों 7। भाई थैले का दाम 7 और जूते का दाम कितना है 5, तो भाई ये 7:5। अब 200 रुपया अधिक है, किसका भाई दाम 200 रुपया अधिक है, जूते के दाम से थैले का दाम। भाई ये थैला हो गया और ये हो गया जूता। तो यहां अगर मैं अधिक देखूं तो अधिक कितना है दोस्तों 2, और रियल में अधिक कितना है 200। तो भाई 200 के नीचे किसे रख दूंगा मैं 2 को। भाई ये अगर योग रहता तो नीचे योग को रख देता। ठीक है, अब ये अंतर है इन दोनों का, तो भाई अंतर को रख दिया। भाई ज्यादा कम का मतलब क्या होता है, अंतर। तो यहां पर 2 ज्यादा है और यहां पर कितना 200 ज्यादा है। ठीक है, तो जूते का दाम क्या है, भाई जूते का दाम पूछा इन दोनों में से जूता कौन सा है दोस्तों 5 है। भाई जूता 5 है, 5 को गुणा में रख दो। ठीक है, 5 को गुणा में रख दो। 2 से ये 100 कितने, 2 से ये 200 कितनी बार कैंसिल होगा भाई 100 बार। 100 बार कैंसिल हो जाएगा। 100 का गुणा 5 में करोगे तो दोस्तों जूते का दाम कितना आ जाएगा 500। 500 रुपए दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है भाई, तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 रुपया है। ठीक है, और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। भाई 160 है क्या, ये 160 दोस्तों अंतर है। किन के बीच का अंतर है, 5:3 के बीच का अंतर। तो भाई अगर ये अंतर है तो नीचे अंतर को रख दूंगा। अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 2। भाई अनुपात कितना था 5:3। ठीक है, अंतर को अंतर से कैंसिल कर दूंगा दोस्तों। भाई कैंसिल कर दे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 80। ये जो कैंसिल होके आया 80,
भाई संख्याएं पता कर लेता हूं, इनमें गुणा कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 80 का गुणा 5 में करूंगा तो 400, और इधर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 240। मतलब दोनों संख्याएं दोस्तों रियल में ये थी। हमसे लास्ट में पूछा क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल बताया तो इनका गुणा कर लो। भाई 24 चौक कितना होता है, 24 चौक होता है भाई 96। कितनी शून्य है, 3 शून्य है, 3 शून्य इसी के साथ रख दो, 96,000 दोस्तों हमारा आंसर रहेगा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब भाई इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो। भाई इस बार गुणनफल दिया है 320, ठीक है। गुणनफल अगर 320 हो तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, भाई वर्गों के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। अभी ये वर्गों की कहानी तक तो आगे बाद में बढ़ेंगे। भाई सबसे पहले तो हम संख्याएं पता कर लेते हैं। भाई 320 क्या दिया है, गुणनफल। अब दोस्तों ये 320 तो गुणनफल दिया और अनुपात क्या दिया है, तो 1:5। अब दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, भाई योग था तो नीचे योग को रखा था, अंतर था तो नीचे अंतर को रखा था। अब दोस्तों अगर ये गुणनफल है, भाई गुणनफल का मतलब क्या कि रियल में जो भी दो संख्या थी उनका गुणा करने पर 320 आना चाहिए, और उन दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:5। तो भाई अगर ये गुणनफल है तो आपको अनुपातों का भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर गुणा करूंगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, भाई ये 5 ही रहेगा। लेकिन दोस्तों गुणनफल का जब भी सवाल रहे आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। भाई गुणनफल का अगर सवाल है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अनुपात 2 बार है तो स्क्वायर रूट लगाओ, और अगर अनुपात 3 बार है तो क्यूब रूट लगाओ, ठीक है दोस्तों। ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा गुणनफल के लिए, ठीक है। 2 बार है तो 2 घात करनी, 3 बार है तो भाई 3 घात करनी। अब दोस्तों कैंसिल कर लेते हैं। भाई कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, भाई 5 6 30, ठीक है। बचेगा कितना 2, तो ये कितनी बार जाएगा भाई 64 बार। 5 चौक 20, 64 बार भाग चले जाएगा। भाई 64 को रूट से बाहर लाऊंगा तो ये किसका वर्ग होता है दोस्तों, 8 का। भाई 8 का गुणा यहाँ कर लूंगा, रियल में ये 8 एकम 8 है, रियल में ये वाली संख्या दोस्तों 8 एकम 8 है, और ये रियल में कितनी है तो 8 पंजे 40 है। भाई ये दोनों संख्याएं हैं वो, लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा, हमसे तो आखिरी में पूछा संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। अब भाई इनके वर्गों के बीच का अंतर, तो इसका वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो भाई 8 का वर्ग होता है 64, और 40 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, तो 40 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 1600। भाई इनके बीच का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा, 1600 में से दोस्तों 64 को आप माइनस कर लो तो ये हो जाएगा दोस्तों 1500। ये कितना हो जाएगा भाई 1500 हो जाएगा, ये 36, 1536 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। भाई 1536 कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। भाई उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये सब बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई योग के नीचे योग, अंतर के नीचे अंतर, गुणनफल के नीचे भाई गुणा तो करना ही है, लेकिन आपको स्क्वायर रूट भी लगाना है। कल जाके ये रेशियो भाई एक बार और रहता, अगर 3 बार रेशियो रहता तो भाई मैं यहाँ पर 3 घात करनी लगाता, 4 बार रहता तो 4 घात करनी लगाता, लेकिन 2 या 3 बार ही रहता, इससे ज्यादा नहीं रहता दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, संख्याओं का योग कितना है। भाई इस बार हमें वर्गों का योग दिया है 400, ठीक है भाई। अब ये अगर वर्गों का योग दे दिया, अनुपात क्या है दोस्तों, अनुपात है 3:4। भाई वर्गों का योग दे दिया तो अनुपात कितना है 3:4। वर्गों का योग है तो दोस्तों यहां पर भी इनका वर्ग लेना पड़ेगा। भाई 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो भाई ये अगर वर्गों का योग है तो यहाँ पे तो वर्गों का योग करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25। जैसे भाई हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, गुणनफल के नीचे गुणनफल को रखा, योग के नीचे योग को रखा, अंतर के नीचे अंतर को रखा। वर्गों का योग है तो वर्गों का योग करके नीचे रख दो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक ध्यान भी देना पड़ेगा। भाई जैसे हमने गुणनफल में क्या किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 2 बार अगर अनुपात है तो आपको स्क्वायर रूट लगाना है, 3 बार अनुपात है तो आपको क्यूब रूट लगाना है। वहां आपको अनुपातों का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन भाई वर्गों का योग वाला सवाल आ जाए तो आपको हमेशा दोस्तों स्क्वायर रूट लगाना ही लगाना है। फिर अनुपात 2 बार रहे कि 3 बार रहे, वर्गों का योग है 2 घात करनी लगाओ, घनों का योग है 3 घात करनी लगाओ, ठीक है दोस्तों। आगे घनों का योग वाला भी सवाल आएगा तो आपको वहां पर कौन सा रूट लगाना पड़ेगा, 3 घात वाला, ठीक है। अब भाई मैंने क्या किया, भाई वर्गों का योग था, वर्गों का योग कर लिया, नीचे रख दिया। कैंसिल कर लेता हूं दोस्तों, तो रूट के अंदर ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई 25 एकम तो 25,
यहां से कितना बचेगा दोस्तों, यहां से बच जाएगा 15, 15 के बाद एक जीरो भी है, कितना हो जाएगा 150, 25 से 6 150, ठीक है भाई। ये 16 बार कटेगा, 16 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 4 का। बाहर कितना आ जाएगा 4, भाई 4 का गुणा 3 के साथ कर लूंगा तो 4 तिया रियल में ये कितनी है संख्या 12, और ये 4 का गुणा 4 के साथ करूंगा तो रियल में संख्या कितनी है भाई 16। रियल में दोनों संख्याएं पता चल गई। हमसे क्या पूछा, संख्याओं का योग कितना है, भाई संख्याओं का योग पूछा है तो 16 और 12 को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये दोस्तों 28 आएगा। दोस्तों 28 हमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824, 5824 दिया है भाई, घनों का योग दिया है दोस्तों 5824, ठीक है। अनुपात कितना दिया है 3:4। भाई अभी वर्गों का योग था तो मैंने अनुपातों का भी वर्ग किया था, अब ये घनों का योग है तो इनका भी घन करूंगा। घन का मतलब दोस्तों क्यूब करूंगा। भाई 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27, 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 4 का क्यूब होता है 64। तो भाई ये घनों का योग है तो इनके भी घनों का योग करो। 4 और 7 कितना हो जाएगा भाई 11 का 1 हाथ का आएगा 1, फिर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। यहाँ नीचे क्या लिख दूंगा दोस्तों 91, ठीक है दोस्तों। घनों का योग था तो नीचे भी घनों का योग रख दिया। लेकिन भाई वर्गों के योग के लिए हमने 2 घात करनी लगाई थी, घनों के योग के लिए भाई 3 घात करनी लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों कैंसिल करते हैं। भाई ये संख्या किससे कैंसिल हो रही है, बस 7 से कैंसिल हो सकती है। 7 एकम 7, बचेगा कितना 2, तो 21 बन जाएगा, 7 तिया 21। भाई 7 से कैंसिल कर दो तो 7 8 56, यहां से 2 बचेगा दोस्तों ये 22 बन जाएगा, 7 तिया 21, फिर 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। अब भाई 13 से डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं तो 13 6 होता है दोस्तों 78। भाई 13 6 78 होता है, 5 बचेगा 52, और 13 चौक होता है दोस्तों 52। भाई ये रूट के अंदर ही रहेगा 64। जब इसको बाहर लाऊंगा दोस्तों तो भाई ये कौन सी घात करनी थी, 3 घात करनी। 64 दोस्तों किसका क्यूब होता है, तो 64 क्यूब होता है दोस्तों 4 का। तो बाहर कितना आ जाएगा भाई 4। अब ये गलती मत करना कि 8 ले आओ, ये 3 घात करनी थी तो बाहर कितना आएगा भाई 4, 4 का क्यूब होता है 64। जो बाहर आया उसका गुणा कर लेते हैं भाई, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ये रियल में 12 है, ये रियल में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये रियल में 16 है। लास्ट में हमसे पूछा क्या है, संख्याओं का योग। भाई ये संख्याएं पता चल गई, संख्याओं का योग करके बता दो। भाई संख्याओं का योग करके बताओगे तो 16 और 12 कितना होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी आंसर क्या आया 28 आया। 28 कहां दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो भाई ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी पार्ट का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम। अब आखिरी क्वेश्चन में हमसे क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। भाई जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम रख देंगे। तद अनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो दोस्तों भाई 3 संख्याओं का अनुपात क्या दिया था, 3:4:5, ठीक है। शुरू में ये अनुपात था। अब उसने क्या बोला, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है ये, सबसे छोटी कौन सी है ये, तो उनका योग। भाई इनका अगर मैं योग कर लूँ तो 5 और 3 कितना होता है दोस्तों 8। लेकिन ये सवाल में दोस्तों हमें एक्स भी लगाना पड़ेगा। भाई कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हमें एक्स की भी जरूरत होती है। भाई अनुपात के साथ दोस्तों हमेशा एक्स लगता है, लेकिन हम क्या है कि लगाते नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई जरूरत पड़ने पर लगाना भी पड़ेगा। तो भाई बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो मैं क्या कर लूंगा कि 8x, ठीक है। बड़ी और छोटी का योग तो 8 हो गया। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। भाई दूसरी संख्या क्या है 4x। भाई x लगाना पड़ेगा। दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। भाई जैसा क्वेश्चन ने कहा बस मैंने वैसा रख दिया। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग 8x, दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो भाई दूसरी संख्या और 52 का योग ये आपस में बराबर है, बराबर में रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे भाई, 4x को इक्वल के इधर लाऊंगा तो इसमें से माइनस होके ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 8x में से 4x जाएगा तो ये 4x बन जाएगा। और इधर कितना रहेगा दोस्तों, ये 52 रहेगा। भाई 4 से कैंसिल करूंगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी। 4 एकम 4, यहां से कितना बचेगा दोस्तों 1, 12 बन जाएगा, 4 तिया 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, x की वैल्यू हो गई भाई 13।
x की वैल्यू 13 हो गई। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या। भाई सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। 13 का गुणा 3 में कर लो तो 13 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। और 39 क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी।